साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट में। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिजली विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आपको याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपको इंटीमेशन मिले। हम समय समय पर बिजली विभाग से संबंधित सूचनाएं, सर्कुलर वगैरह आपसे शेयर करते रहते हैं ताकि आम जन ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का लाभ उठा सके और बिजली विभाग के साथ अपडेटेड रहे। ये उन परिवारों से संबंधित है जो गांव से बाहर खेतों में यानी कि ढाणियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले निगम ने गांव से बाहर रहने वाले व्यक्ति यानी कि ढाणी में जो ग्रामीण रहते हैं उनसे संबंधित एक नोटिफिकेशन निकाला था कि गांव से 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाली ढाणियों को कनेक्शन दिए जाएंगे और उसके लिए निगम ने आवेदन पत्र भी मांगे थे। उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसी संबंध में निगम ने सेल सर्कुलर D28/2023 जारी किया है जिसका विषय है गाइडलाइन फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन डेरा ढाणी फॉलिंग विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम विलेज पेरिफेरी। गांव की मेन फिरनी के 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाली ढाणियों को बिजली के कनेक्शन जारी करने के लिए दिशा निर्देश। पहले जो पत्र जारी किया गया था निगम द्वारा उसमें केवल लोगों से आवेदन पत्र मांगे गए थे और सब डिवीज़न इंजीनियर को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो ऐसी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करे और उनकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाकर ऊपर सबमिट करे। और अब ये गाइडलाइंस आई हैं तो हम पॉइंट वाइज इन गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ढाणी। इसमें ढाणी को डेफिनेशन दी गई है कि किस ढाणी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एक समूह 10 लोगों का समूह, 10 व्यक्तियों का समूह जहाँ 10 व्यक्ति रहते हैं 300 मीटर के दायरे में किसी भी पॉइंट से, उसको ढाणी माना जाएगा। और उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर का भी दिया गया है। उसमें आपका लिविंग रूम यानी कि कोई कमरा, बाथरूम, किचन वगैरह हो, एक सिंगल रूम यानी कि कोठड़े को उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है ढाणी कनेक्शन विद इन 1 किलोमीटर ऑफ विलेज पेरिफेरी शैल बी रिलीज एज फॉलोइंग प्रोसीजर ऑपरेशनल गाइडलाइन। तो ढाणियों के कनेक्शन रिलीज करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश हैं। इसमें पहला पॉइंट है ढाणी कनेक्शन नियर बाई यानी कि नज़दीकी 11 kV या फिर LT लाइन से रिलीज़ किए जाएंगे। किसी भी कंडीशन में ढाणी के कनेक्शन है वो AP या RDS इस कैटेगरी को छोड़कर अन्य कैटेगरी के फीडर पर रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी आवेदक के नज़दीक AP फीडर यानी कि एग्रीकल्चर पंपिंग सप्लाई का फीडर है तो उसका कनेक्शन उसी से रिलीज़ किया जाएगा। उस पर पैट ट्रांसफार्मर लगाकर या ऑलरेडी उस पर पैट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो पैट ट्रांसफार्मर क्या है? पैट ट्रांसफार्मर के थ्रू सिंगल सप्लाई मिलती है। जितनी सप्लाई गांव में मिलती है उसके बराबर ही आपको ट्यूबवेल वाली लाइन में मिलेगी। 8 घंटे 3 फेज सप्लाई AP के लिए, बाकी के समय में सिंगल फेज सप्लाई डोमेस्टिक यूज़ के लिए। नंबर 3 है टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से HT-LT नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है कनेक्शन देने के लिए। अगर LT नेटवर्क को बढ़ाना पड़ता है तो उसमें आर्मर्ड केबल का प्रोविज़न दिया जाएगा। गांव की फिरनी से और ढाणी की जो दूरी है वो GPS सिस्टम द्वारा नापी जाएगी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आवेदक को सर्विस कनेक्शन चार्ज D12/2020 सर्कुलर के हिसाब से या एस्टीमेट की कॉस्ट जिसमें ट्रांसफार्मर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी
इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो कंज्यूमर को यानी कि आवेदक को पे करना पड़ेगा। और अगर कनेक्शन एलटी लाइन से जारी किया जाएगा तो एलटी लाइन जो एक्सटेंड होगी उसमें एलटी आर्मर्ड केबल का प्रोविज़न किया जाएगा और उसकी कॉस्ट उपभोक्ता से यानी कि आवेदक से भरवाई जाएगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई और व्यक्ति डाणे का कनेक्शन लेना चाहता है उसी एचटी लाइन में से जिसमें आपने या और दूसरे किसी व्यक्ति ने कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसको उसकी कॉस्ट शेयर करनी होगी D12/2020 सर्कुलर के हिसाब से, और वो ओरिजिनल कंज्यूमर को पे किया जाएगा। यानी कि जिसने शुरू में एचटी लाइन खिंचवा के अपना कनेक्शन लिया था और उसी एचटी लाइन से अगर कोई दूसरा कंज्यूमर कनेक्शन लेना चाहता है, दूसरा आवेदक कनेक्शन लेना चाहता है, तो D12/2020 सर्कुलर के हिसाब से उसको कॉस्ट को शेयर किया जाएगा। और जो कॉस्ट आवेदक से, नए आवेदक से ली जाएगी, वो ओरिजिनल कंज्यूमर, पुराने वाले कंज्यूमर जिसने एचटी लाइन खिंचवाई थी उसको पे किया जाएगा। एस्टिमेट जो है वो करंट लेटेस्ट सप्लाई और लेबर रेट्स के हिसाब से बनाए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग अलग कैपेसिटी के 10 kVA, 16 kVA, 20 kVA सिंगल पोल या डबल पोल स्ट्रक्चर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टिमेट में लिए जाएंगे। अब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक आवेदक यानी कि प्रत्येक घर का लोड 2 किलोवाट कम से कम माना जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी का 100% कैपेसिटी का 80% लोड ही डाला जाएगा। और एलटी साइड ट्रांसफार्मर की वो है कम्प्लीटली सील की जाएगी किसी अनऑथराइज या डायरेक्ट टेपिंग को रोकने के लिए, यानी कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए। सिस्टम विल बी डिजाइंड सो दैट इक्वल लोड इज पुट अपॉन ईच फेस ऑफ 11 kV फॉर लोड बैलेंसिंग। प्रत्येक फेस पर इक्वल लोड डाला जाएगा ताकि अनबैलेंस लोड ना हो 11 kV साइड। इलेक्ट्रॉनिक मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे, घरों के बाहर इंस्टॉल किए जाएंगे, ट्रांसफार्मर पर या पोल पर। एसडीओज़ को निर्देश है कि वो कॉमन एस्टिमेट फॉर मल्टीपल डाणी, कई डाणियों के लिए कॉमन एस्टिमेट बना सकते हैं। डाणियों के आल डाणी आफ्टर सर्वेइंग कैरिड, सर्वे करने के बाद वो इकट्ठी जैसे कई डाणियों का एक एस्टिमेट बना सकते हैं। ये एसडीओ को पावर है। कॉस्ट डिपॉजिट होने के बाद ये वर्क एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे या तो लेबर रेट्स पे, जिसमें पूरा मटेरियल कंप्लीट एसेसरीज निगम को प्रोवाइड करनी होंगी, या फिर ट्रंकी बेसिस पे ईओआई में, जिसमें कुछ एक सामान, कुछ मटेरियल जैसे पोल, ट्रांसफार्मर, केबल, तार ये निगम द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे और जो अदर एसेसरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में डाली जाएंगी। ये एससी साहब के दिशा निर्देश से होगा। हाँ, इसमें एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डेरा ढाणियों में पहले रिलीज़ किए गए हैं वो लोहे के बल्ली लगाकर या टेम्परेरी सपोर्ट के इसमें पेड़ों में केबल टांग कर जो ले जाए गए हैं, उसको आप पोल प्रोवाइड करके, द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड बाय निगम, उसको प्रॉपर सपोर्ट लगा करके यानी कि पोल प्रोवाइड कर करके उनको दिया जाएगा निगम की अपनी कॉस्ट पर। हालांकि वो कनेक्शन जहाँ से रिलीज़ किया गया था वहीं से चालू हो, ये नहीं कि आपने और मन मर्जी से उठा के और दूसरी जगह से ले लिया और आप वहाँ पोल लगवाने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी पहले फ़ाइल निकाली जाएगी, उसके बाद उसका चेक किया जाएगा आपका कनेक्शन किस सप्लाई से कहाँ से रिलीज़ हुआ था। तो ये थी इस सर्कुलर की मुख्य जानकारी। आप इस विषय में और डिटेल से जानने के लिए अपने उपमंडल अधिकारी ऑफिस में कंज्यूमर क्लर्क
या फिर अपने एरिया इंचार्ज से जाकर बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी आपको संशय है तो आप वहां जाकर उनसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई सवाल हो तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सकें अपनी तरफ से। और आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अपडेट्स, जानकारियाँ आमजन के लिए लेकर आते रहें और अपना चैनल ऐसे आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।